दोस्तों आजकल इतनी बीमारियां हो गई हैं कि लोग बिना दवाइयों के रह नहीं सकते। लेकिन आपको पता है कि आप जो दवाइयां खा रहे हैं वो आपको शरीर को ठीक कर रहे हैं या फिर आपके शरीर को और ज्यादा नुकसान कर रहे हैं। आइए इसी टॉपिक पे बात करते हैं। आपने देखा ही हो कि इंडियन गवर्नमेंट समय समय पर कुछ दवाइयों को बैन करती रहती है। अभी हाल ही में 150 से भी ज्यादा दवाइयों को इंडियन गवर्नमेंट ने बैन कर दिया। The government has banned 156 fixed dose combination drugs. इसमें से कुछ कंपनियों के नाम है क्रोसिन कोल्ड एंड फ्लू, डी कोल्ड टोटल, विक्स सेक्शन 500, डोलो कोल्ड जैसी अन्य दवाइयां और पैरासीटामोल और सिट्राजिन जैसी कॉम्बिनेशन वाली दवाइयां जो अपने अधिकतर बार सर्दी जुकाम सर दर्द जैसे आम ट्रीटमेंट पे खाया भी होगा। किसी ने एक बार, किसी ने 2 बार या फिर इससे ज्यादा बार भी खाया है। इन दवाइयों को बैन कर देना एक बड़ा सवाल खड़ा करता है, आखिर ये दवाइयां बैन क्यों हो रही है। इतना ही नहीं, इंडियन हेल्थ मिनिस्ट्री ने यह तय किया है कि 30 से भी ज्यादा मल्टीविटामिन को बैन कर देंगे। लेकिन यह बैन कोई नया नहीं है। इससे पहले गवर्नमेंट ने 2016 में 344 फिक्स कॉम्बिनेशन वाली दवाइयों को बैन कर दिया था। अभी तक गवर्नमेंट ने सीडीएसओ के साथ मिलकर 6500 से ज्यादा टेस्टिंग की, जिसमें से 687 ड्रग्स को बैन कर दिया गया है। लेकिन उन बैन किए हुए दवाइयों को अगर आप अपने पास वाले मेडिकल स्टोर या फिर ऑनलाइन सर्च करते हैं तो वही बैन दवाइयां आपको आसानी से मिल जाएगी। लेकिन ऐसा होता क्यों है? लेकिन ये दवाइयां इतनी आसानी से मिल कैसे जाती है? क्या कंपनी को कोर्ट का कोई डर नहीं है? तो इसके बारे में हम अभी थोड़ी देर में बात करते हैं। पहले जान लेते हैं कि ये दवाइयां कैसे हमारे लिए खतरनाक है। हाल ही में जो 150 प्लस दवाइयां बैन की गई, उन्हें बैन क्यों किया गया? क्योंकि वो अनसेफ थे, डेंजरस थे, जो ओवर प्राइसिंग पे बिक रहे थे। इसीलिए गवर्नमेंट ने इन दवाइयों को बैन कर दिया गया। इंडियन गवर्नमेंट ने एक लिस्ट जारी किया है जो कि एक पेशेंट के लिए नीडेड दवाइयां हैं और इस लिस्ट को नेशनल लिस्ट ऑफ एसेंशियल मेडिसिन कहा जाता है। इंडियन गवर्नमेंट ने उन सारी दवाइयों को लिस्ट किया है जो कि हेल्थ केयर सिस्टम में मिलना बहुत जरूरी है। और इन सभी दवाइयों पर गवर्नमेंट ने ड्रग एंड कॉस्मेटिक एक्ट 1940 और इसेंशियल कमोडिटीज एक्ट 1955 लगा रखा है। दरअसल नेशनल लिस्ट ऑफ इसेंशियल में 384 ड्रग्स हैं, जिसमें से 364 ड्रग इंडिविजुअल कैटेगरी के हैं और 20 ड्रग एफडीसी कैटेगरी के हैं। अब एफडीसी क्या है? इसका फुल फॉर्म होता है फिक्स ड्रग कॉम्बिनेशन या फिर इसे कॉकटेल ड्रग भी कहते हैं। ये वो ड्रग्स होते हैं जिसमें एक या एक से ज्यादा इंडिविजुअल ड्रग्स मिक्स होते हैं और उसमें सभी ड्रग्स का अमाउंट फिक्स होता है और उन सभी ड्रग्स का क्वांटिटी फिक्स होता है और इसे फिक्स डोज भी कहते हैं। आइए इसे एक एग्जांपल की तरह से समझते हैं। डोलो एक कंपनी है जिसका एक मेडिसिन है डोलो 650। इसमें सिर्फ इंग्रेडिएंट है पैरासीटामोल, लेकिन इसी कंपनी का दूसरा ड्रग्स है जिसका नाम है डोलो कोल्ड। अब इसमें 4 इंग्रेडिएंट मिक्स है, इसीलिए एक फिक्स डोज कैटेगरी में आता है, इसीलिए इसे गवर्नमेंट ने बैन कर दिया है। इस तरह डी कोल्ड टोटल, जिसमें 3 या 3 से ज्यादा ड्रग्स मिक्स है, विक्स फैक्टर 500, ये भी इसी में आता है जिसे गवर्नमेंट ने बैन कर दिया गया। तो इसी तरह जो मेडिसिन इनलिस्टेड है उसे गवर्नमेंट ने बैन कर दिया। जैसे कि डोलो 650 नहीं बैन किया है, लेकिन उसी कंपनी का दूसरा ब्रांड है डोलो कोल्ड, जिसे गवर्नमेंट ने बैन कर दिया क्योंकि उसमें 3 से ज्यादा इंग्रेडिएंट मिक्स है और वो इनलिस्टेड है। अब यहाँ एक सवाल आता है कि आखिर गवर्नमेंट ने इंडिविजुअल ड्रग्स को छोड़ के एफडीसी को ही क्यों टारगेट किया है? तो यहीं पे फार्मा इंडस्ट्री का एक बहुत बड़ा गेम सामने आता है। अभी हमने जाना कि एफडीसी ड्रग्स जो है वो एक फिक्स अमाउंट में होती है, उस पर कैप लगा होता है, जिसके कारण कोई भी कंपनी उसका रेट फिक्स नहीं कर सकती है, वो गवर्नमेंट के द्वारा ही फिक्स होगा। यानी कि कोई भी प्राइवेट कंपनी है जो कि इस दवाई का ना रेट बढ़ा सकती है ना ही कम कर सकती है। लेकिन अगर फार्मा कंपनी को अपना सेल बढ़ाना, अपना मुनाफा बनाना है, तो उसे बस इंडिविजुअल ड्रग्स के साथ एक नया केमिकल ऐड कर देना है जिसकी मात्रा ऊपर या फिर थोड़ी नीचे कर देनी है और ये एक नया केमिकल बनकर तैयार हो जाता है जो कि गवर्नमेंट के इसेंशियल लिस्ट को मेडिसिन को बाईपास कर देता है। ऐसा करके वो अपने मेडिसिन की एमआरपी को बढ़ा सकते हैं जिससे उनका बहुत ज्यादा मुनाफा हो जाता है। अब बात करते हैं एक दूसरे रीजन की जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। मान लीजिए आपके शरीर में दर्द हो रहा है, आप मेडिकल वाले के पास गए, आपको मेडिकल वाले ने एक मेडिसिन दिया है जिसमें सर दर्द, बुखार, सर्दी, जुकाम ये सभी दवाइयों एक ही जगह मिक्स है और आप इसे खा लेते हैं। इससे ये होता है कि आपका सिर दर्द तो ठीक हो जाता है, लेकिन आपके शरीर में 3 एक्स्ट्रा ड्रग्स चले गए हैं जिसकी आपके शरीर को जरूरत थी भी नहीं, जो कि आपकी बॉडी को ज्यादा डैमेज और साइड इफेक्ट दे सकती है, जिसे अवॉइड किया जा सकता था। और अगर आपके उस दवाई में एंटीबायोटिक था तो वो बिना वजह ही आपके शरीर में बैक्टीरियल रेजिस्टेंस को बढ़ा के जाएगा। यानी कि आपको नेक्स्ट टाइम अगर जो एक्चुअल में इन्फेक्शन हुआ तो वही दवाई आपको ज्यादा मात्रा में खानी पड़ेगी, जिससे हमारे शरीर की इम्यूनिटी वीक होने लगती है। अभी हमने कुछ देर पहले ही बात की थी कि बैन होने के बाद दवाइयां आखिर मिल क्यों रही है? क्या फार्मा इंडस्ट्री को गवर्नमेंट या फिर कोर्ट का कोई भी डर नहीं है? तो होता यह है कि हमारे देश में जो केस है वो लंबे टाइम तक चलता रहता है और जब तक वो चल रहा है तब तक ये दवाइयां बिकती रहती है, जब तक कि इस पे कोर्ट के द्वारा ऑर्डर ना आए। और जब कोर्ट का ऑर्डर आता है तब कुछ दवाइयां उसमें से सही निकलती है, कुछ दवाइयां खराब, और जो खराब निकलती है उसे परमानेंटली बैन कर दिया जाता है, जिसके बाद वो दवाइयां नहीं बिकती है। लेकिन इसी दौरान उसी दवाइयों को खाने से काफी लोग बीमार पड़ जाते हैं, उनकी हेल्थ खराब हो जाती है। और ये वीडियो इसलिए बनाया गया कि ताकि आप अपने हेल्थ के प्रति जेन्युइन डिसीजन ले सकें। और इसी तरह के वीडियो को आप डिटेल्स में देखना चाहते हो तो आप कमेंट करें, मैं इसी वीडियो पे आपको डिटेल्स में वीडियो बना के दूंगा।